घरों में आमतौर पर विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं और चित्र स्थापित होते हैं। कई लोग मानते हैं कि जितने ज्यादा देवी देवता घर में विराजमान होंगे, उतनी ही तेजी से सुख समृद्धि का आगमन होगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा संभव है? क्या हर स्थान पर प्रतिमाएं और चित्र स्थापित करना सही है? आज की इस कथा में भगवान शिव स्वयं एक श्रद्धालु को यह ज्ञान प्रदान करते हैं कि घर में देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्तियां किस प्रकार रखनी चाहिए तथा इसका जीवन पर क्या असर पड़ता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आत्मा की बात पर एक बार पुनः हार्दिक अभिवादन है। यदि आप वास्तव में भगवान शिव के सच्चे अनुयायी हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखें। जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा, मित्रों के साथ साझा करेगा तथा कमेंट में हर हर महादेव अंकित करेगा, भगवान शिव उनका जीवन आनंद से परिपूर्ण कर देंगे। प्राचीन काल की एक घटना है। काशी नगरी में सुदामा नामक एक समर्पित भक्त निवास करता था। वह अत्यंत निष्ठावान था तथा प्रत्येक देवी देवता की आराधना करता था। उसने अपने आवास के हर भाग में विविध प्रतिमाएं और चित्र सजाए हुए थे। यहाँ लक्ष्मी देवी की मूर्ति, वहाँ सरस्वती माँ का चित्र, कहीं गणेश भगवान तथा हनुमान जी की छवि। सुदामा का विश्वास था कि जितने अधिक देवता सन्निधि में होंगे, उतनी ही शीघ्र मेरी सभी मनोकामनाएं साकार होंगी। किंतु कुछ ही समय पश्चात उसके घर में कलह बढ़ने लगी, मानसिक सुकून लुप्त हो गया तथा व्यवसाय भी डगमगाने लगा। निराश होकर वह पाशुपतिनाथ मंदिर पहुंचा तथा शिवलिंग के समक्ष नतमस्तक होकर प्रार्थना की, हे महादेव, मैं सभी देवी देवताओं की उपासना करता हूँ, तथापि मेरे जीवन में शांति का अभाव क्यों? कृपा कर सही दिशा दिखाएं। उसी क्षण मंदिर में तेजस्वी ज्योति का प्राकट्य हुआ तथा भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने सुदामा की ओर दया से दृष्टि डाली और कहा, सुनो सुदामा, भक्ति का तात्पर्य है एकाग्र चित्त होना। यदि चित्त इधर उधर विचलित हो जाए तो आराधना फलदायी नहीं बनती। मैं तुम्हें 5 महत्वपूर्ण बातें संदेश देता हूँ, जिन्हें प्रत्येक भक्त को स्मरण रखना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे मेरे प्रिय अनुयायी सुदामा, आराधना का स्थान सदैव शुद्ध तथा संकुचित होना चाहिए। घर में केवल एक ही स्थान का चयन पूजा पाठ के लिए करें तथा उसे अपना निजी देवालय बना लें। जब तुम हर दिशा में देवताओं को स्थापित करते हो तो उपासना विकृत हो जाती है तथा एकाग्रता भंग हो जाती है। स्मरण रखो, पूजा स्थल वह केंद्र बिंदु है जहां दिव्य ऊर्जा अवतरित होती है। यहीं से तुम्हारे घर में शांति, सकारात्मकता तथा आशीर्वाद का संचार होता है। अतएव पूजा स्थल को हमेशा अलग, पवित्र तथा निर्मल बनाए रखें। जितना संक्षिप्त तथा शुद्ध स्थान होगा, उतनी ही प्रबल शक्ति उसमें सन्नादती होगी। भगवान शिव ने आगे उपदेश दिया, भक्ति का पथ सरल तथा निर्मल होना चाहिए। प्रत्येक देवता की अपनी विशिष्ट शक्ति तथा रूप है। यदि तुम अपने घर या मंदिर में असंख्य प्रतिमाओं तथा चित्रों को स्थान दोगे तो तुम्हारा मन असमंजस में पड़ जाएगा तथा साधना का परिणाम अपूर्ण रह जाएगा। सच्ची उपासना एक निष्ठता की मांग करती है, इसलिए घर में मात्र 2 या 3 प्रतिमाएं ही पर्याप्त हैं। फल भक्ति से होता है, न कि मात्र संख्या से। तुम्हारा हृदय की सच्ची निष्ठा ही मेरी सन्निधि तक पहुंचती है, मूर्तियों की बहुलता से नहीं। याद रखो, कम में ही पूर्णता निहित है। सीमित प्रतिमाओं पर असीमित प्रेम तथा असीमित प्रेम और पूर्ण समर्पण, यही सच्ची भक्ति का दिव्य तथा अनमोल स्वरूप है। भगवान शिव ने आध्यात्मिक तथा गहन ज्ञान देते हुए कहा, हे मेरे प्रिय संतान, आराधना का स्थान सदैव शुद्ध तथा पूर्णतः अपवित्र रहित होना चाहिए। जो प्रतिमा या चित्र क्षतिग्रस्त हो जाए या पुरानी होकर अपवित्र हो जाए, उसे कभी भी पूजा स्थल पर न रखें। ऐसी प्रतिमाओं को पूर्ण श्रद्धा पूर्वक नदी की पवित्र धारा में विसर्जित कर दें या पीपल वृक्ष के नीचे श्रद्धा पूर्वक समर्पित कर दें। स्मरण रखें, अपूर्ण तथा क्षत विक्षत प्रतिमाएं सकारात्मक ऊर्जा प्रदान नहीं करती, अपितु घर में नकारात्मकता का घना प्रसार करती हैं। पूजा स्थल पर केवल वे प्रतिमाएं रखें जो पूर्ण तथा बिल्कुल निर्दोष हों। भक्ति में बाहरी रूप नहीं,
अपितु हृदय की गहराई वाली आंतरिक भावना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए स्थान को हमेशा स्वच्छ बनाए रखें तथा आराधना को शुद्ध हृदय से भावपूर्ण ढंग से संपन्न करें। यही तुम्हें मेरी दिव्य निकटता तथा आध्यात्मिक यात्रा प्रदान करेगा। भगवान शिव ने गहन तथा प्रेरणादायक उपदेश देते हुए कहा, याद रखो, केवल एक निष्ठ भक्ति से ही मेरी अनंत कृपा प्राप्ति संभव है। यदि तुम प्रतिदिन भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना करते रहोगे तो तुम्हारा मन अस्थिर तथा भटकावपूर्ण रहेगा। प्रथम अपने इष्ट देव का सावधानी पूर्वक चयन करें तथा उसी के प्रति दृढ़ निष्ठा रखें। जब चित्त पूर्णतः स्थिर होगा तभी अन्य देवताओं का स्मरण भी सार्थक तथा अर्थपूर्ण बनेगा। भक्ति में स्थिरता ही सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्ति है। सच्ची आराधना हृदय की गहराई से संपन्न होती है, बाहरी प्रदर्शन से कभी नहीं। प्रतिमाएं, चित्र या फोटो केवल साधन मात्र हैं। वास्तविक देवता तुम्हारी श्रद्धा तथा मन की पवित्र गहराई में ही विराजमान है। यदि मन शुद्ध तथा निर्मल है तो एक दीप प्रज्वलित करने तथा एक कलश जल अर्पित करने से भी मैं पूर्णतः संतुष्ट हो जाता हूँ। बाहरी संख्या या दिखावे से अधिक आंतरिक समर्पण का अनमोल महत्व है। इसलिए अपनी भक्ति को सरल तथा अटल बनाएं। एकाग्र चित्त से की गई न्यूनतम साधना भी अनेक दिखावटी कर्मों से कहीं श्रेष्ठ है। सुदामा ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे भोलेनाथ, अब मुझे अपनी भूल का पूर्ण बोध हो गया। अब मैं घर में केवल इष्ट देव तथा आपके साथ सीमित देवताओं की प्रतिमाएं रखूंगा तथा मन को एकाग्र होकर भावपूर्ण आराधना करूंगा। भगवान शिव ने प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कहा, भक्ति का मूल तत्व है सादगी तथा एकाग्रता। जब तुम इन्हें अपनाओगे तो तुम्हारे जीवन से सभी विपत्तियां विलीन हो जाएंगी। उस दिन के बाद सुदामा का जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो गया। उसके घर में सुकून की ताजी बहार लौट आई तथा व्यवसाय भी तेजी से उन्नति करने लगा। इस कथा से हमें यह अमूल्य तथा जीवन परिवर्तक शिक्षा मिलती है कि पूजा स्थल केवल एक ही पवित्र स्थान पर होना चाहिए। अधिक प्रतिमाएं तथा चित्र स्थापित करने से ऊर्जा का विखंडन हो जाता है। क्षतिग्रस्त प्रतिमाओं को पूजा स्थल से तुरंत हटाना चाहिए। इष्ट देव का चयन कर एक निष्ठ भक्ति करनी चाहिए। भगवान संख्या से नहीं, श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव हमें सिखाते हैं, भक्ति को सरल रखें, मन को एकाग्र बनाएं, तभी ईश्वर की अनुग्रह प्राप्त होगी। यदि यह कथा आपको प्रेरक लगी हो तो इसे लाइक करें, साझा करें तथा हमारे चैनल आत्मा की बात को सब्सक्राइब करना न भूलें।